हर साल बिहार के लाखों लोगों का घर, सपने, खेत बाढ़ में डूब जाते हैं। हर साल करोड़ों का फंड आता है, बांध बनता है और बांध टूट जाती है। पर सवाल ये है कि पिछले 50-60 साल से चल रही प्रोजेक्ट आज तक कंप्लीट क्यों नहीं हुई? क्या इसका कारण बिहार की बारिश है, भ्रष्टाचार है, या वह नेता, या फिर वह लोग जो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं? बिहार में कोसी गंडक जैसी नदियां हर साल उफरती हैं। 1950 में कोसी बांध प्रोजेक्ट बनाया गया था, फिर 1960 में गंडक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, फिर 2007 में फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ। लेकिन आज भी मानसून में वही कहानी, बांध टूटते हैं, गांव डूबते हैं, लोग माइग्रेट करते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है इसके पीछे? यह सिर्फ और सिर्फ नेचर की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे करप्शन का एक बहुत बड़ा रोल है। पैसे बाढ़ के नाम पे आते हैं, पर काम या तो डिले होता है या फिर क्वालिटी खराब होती है। पर फिर भी जनता सवाल पूछने को रेडी नहीं है। मैं पूछता हूँ, ऐसा क्यों? आप चुप्पी क्यों साधे हुए हो? आपको इसके पीछे का प्रोपेगेंडा समझना होगा। आखिर क्यों काम डिले होता है या फिर क्वालिटी खराब होती है? आपको और बिहार के पूरे लोगों को यह प्रोपेगेंडा समझनी पड़ेगी। यदि काम डिले नहीं होगा, यदि क्वालिटी खराब नहीं होगी, तो आखिर कैसे जाएगी करप्शन लोगों के जेब में? पैसे नहीं जा पाएंगे, सिंपल सी बात है। इसलिए काम डिले होता है, क्वालिटी खराब होती है। यदि आप मिडिल क्लास फैमिली से रिलेट करते हो तो आप समझ सकते हो एक मिडिल क्लास फैमिली को एक घर बनाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। और मान लो आपकी एक टाइम आता है कि उसी के सामने उसका घर चला जाता है। यह आप दुख समझ नहीं सकते हो या फील नहीं कर सकते हो जब तक आपके खुद पर ना बीते, क्योंकि यह दुख, इससे बड़ा दुख कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक उस घर के लिए ना जाने मिडिल क्लास फैमिली को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तब जाकर वह घर बन पाता है। और होता क्या है कि सामने ही उसका घर चला जाता है। मुझे रोना आता है उन लोगों को देखकर जिनका बाढ़ में घर चला गया, क्योंकि आपके भी घर में बहन है, मेरी भी घर में बहन है, आपके भी घर में माँ है, मेरी भी घर में माँ है। यदि आप सोचो कि रातों रात आप बेघर हो जाते हो, कहाँ जाओगे? किसके पास जाओगे मदद मांगने के लिए? आखिर आप किसके पास जाओगे मदद मांगने के लिए? मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके साथ होगा तो ही आप आवाज़ उठाओगे? किसी और के साथ हो रहा है तो आप क्यों नहीं आगे आ रहे हो? क्या वह आपका भाई नहीं है? क्या वह आपकी बहन नहीं है? जिसके साथ होगा वहीं आगे आएगा, वहीं सवाल उठाएगा। यह कोई थंब रूल नहीं है भाई, आपको समझना पड़ेगा। यदि बिहार को सच में आज़ाद करना है इस बाढ़ से, तो हम सबको आगे आना पड़ेगा और सवाल पूछना पड़ेगा कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। यह एक साल की कहानी नहीं है, हर साल की कहानी है। और ये हर साल की कहानी बन क्यों रही है? क्योंकि जनता सवाल नहीं उठा रहा है, जनता नेता से क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हर साल लोगों को माइग्रेट करना पड़ रहा है, लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। मैंने देखा बिहार के बाद पंजाब में बाढ़ आई और वह न्यूज़ पूरा चैनल कवर कर रही है। हर एक इंसान पंजाब के लिए खड़ा हो रहा है, वहाँ का सेलिब्रिटी खड़ा हो रहा है, लेकिन बिहार के लिए कोई नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि बिहार एग्जिस्ट नहीं करता दूसरों के लिए। और क्यों एग्जिस्ट नहीं करती? क्योंकि जनता सवाल नहीं पूछना जानता नेताओं से। और फिर इलेक्शन आता है और फिर लोग जाति धर्म के आधार पर वोट देना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वही कारनामा होता है। अगली साल फिर रोते हैं, फिर ऐसा करके हमेशा एक लूप में फंस गया है बिहार, जिसको निकालना पड़ेगा। आप नहीं निकालोगे, हम नहीं निकालेंगे, तो कोई नहीं निकालेगा इस बिहार को इस लूप से। आपको सवाल पूछना पड़ेगा क्यों ऐसा हो रहा है। समय आ चुका है कि हम लोग सवाल उठाएं कि आखिर कब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगी और कब बिहार में बाढ़ आना रुकेगी। बिहार के हर साल डूबने की किस्मत से आज़ादी दिलानी होगी, ये आवाज़ उठानी होगी, नहीं तो फिर से वही कहानी होगी जो पिछले साल हुई थी, जो आज हो रही है और जो अगले साल होगी।